जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका प्रेम, आपका विश्वास अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है आपका विश्वास आपके जीवन को पूरे चमत्कारी तरीके से बदल देता है। भगवान पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था आपके हर कार्य को सरल बना देती है। दोस्तों, वैसे तो भगवान कड़ कड़ में है, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हर जगह हैं और हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं। पर हमें यह तब तक महसूस नहीं होता जब तक हम अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर लेते। जब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं तब तक हमारे ठाकुर जी हमें अपने होने का एहसास नहीं कराते। पर जैसे ही हमें अपने ठाकुर जी पर विश्वास हो जाता है कि हाँ, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हर पल हमारे साथ हैं। दोस्तों, जैसे ही आपका विश्वास अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर जागृत होता है तो दोस्तों आपकी सारी इंद्रियां उसी विश्वास को अटल बनाते हुए आपको भगवान की, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री लड्डू गोपाल की होने की अनुभूति कराती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि हाँ, हमारे ठाकुर जी यहीं हर पल हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, तो आपको कहीं से खुशबू आती है, कहीं किसी के भीतर हमें ठाकुर जी, हमें भगवान श्री कृष्ण, हमारे इष्ट दिखाई देते हैं। कहीं पर हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया, हमारे ठाकुर जी का, हमारे आराध्य का विग्रह दिखाई देता है। कहीं हमें सपने में हमारे भगवान, हमारे लड्डू गोपाल दिखते हैं। आपको चारों तरफ से भगवान की, हमारे ठाकुर जी की अनुभूति होने लगती है। हमें हमारी प्यारी राधा रानी की अनुभूति होने लगती है। दोस्तों, यही विश्वास आपकी इंद्रियों के वो द्वार खोल देता है जो कि अब तक बंद थे। वो चमत्कारिक नेत्र हमारे पास आ जाते हैं जिससे हमें हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों से इस लीला कथा के बीच में ही कुछ कहना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हमें लड्डू गोपाल कभी दर्शन नहीं देते, हम तो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ तो लड्डू गोपाल कभी कोई चमत्कार नहीं करते, हमें तो कभी अपने होने का एहसास नहीं कराते। तो दोस्तों, मैं ऐसे भक्तों से कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर देखिए। आपके विश्वास में, आपके प्रेम में कोई ना कोई कमी होगी, इसीलिए ठाकुर जी आपसे दूर हैं। वरना हमारे ठाकुर जी तो हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। और जरूरत है आपको अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करने की। दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, जिस दिन से आप अपने ठाकुर जी से निश्चल प्रेम भाव से प्रेम करेंगे, उनके प्रेम में आपके आंखों से आंसू बहेंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास रखिए। दोस्तों, इसी विश्वास पर मैं आप सभी भक्तों को सत्य घटना सुनाती हूँ। आज की घटना है कानपुर में रहने वाले विनोद जी की। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि कानपुर में मैं केक बनाने का काम करता हूँ। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि मेरे बनाए हुए केक हर मंदिर, हर आश्रम में जाते हैं, क्योंकि मैं केक बनाते वक्त शुद्धता का पूरा ध्यान रखता हूँ। दोस्तों, साथ ही विनोद जी बताते हैं कि मैं ठाकुर जी की बहुत सेवा करता हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता हूँ। ये बताते हैं कि मैं भी बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे घर पर भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित हैं। और विनोद जी अपनी दुकान पर आने से पहले अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के बाद ही अपनी दुकान पर आते हैं। हर कार्य करने से पहले अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी को याद करते हैं। वो बताते हैं कि मेरे घर में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसमें मेरे ठाकुर जी शामिल ना हो। और साथ ही विनोद जी बताते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है और मैं जो कुछ भी हूँ, वो सब कुछ मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया का ही है। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं मेरे लड्डू गोपाल साधारण नहीं है, वो मेरी बातों को सुनते भी हैं और मुझसे बातें भी करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरी सारी बातें मेरे लड्डू गोपाल जी सुनते हैं। मेरे घर की सारी बातें मेरे लड्डू गोपाल को पता है। हमारे घर के मुखिया हैं हमारे लड्डू गोपाल। सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरी जान है मेरे लड्डू गोपाल। मेरे सर्वप्रिय मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे सब कुछ है मेरे ठाकुर जी। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं मेरी जान मेरे ठाकुर जी में बसती है।
धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। विनोद जी बताते हैं कि एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं, मुझे भी द्वारिका जाना है। यह ख्याल जब मेरे मन में आया तो मैंने अपने घर वालों, अपने परिवार वालों से बात की और विनोद जी अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपनी बहन के साथ निकल पड़े द्वारिका के लिए। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि रास्ते में मुझे उज्जैन आना था और मुझे महाकाल के भी दर्शन करने थे। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि रात्रि में मैं घर से निकला। पहले मैं उज्जैन पहुंचा, वहाँ पर जाकर महाकाल के दर्शन किए। दिन भर वहाँ पर खूब घूमा। उसके बाद रात्रि में संध्या के समय में फिर से महाकाल के दर्शन किए। रात्रि में उनके दर्शन करने के बाद, महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम सभी निकल पड़े द्वारिका के लिए। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि अगले दिन दोपहर के समय में मैं द्वारिका पहुंचा। विनोद जी बताते हैं कि जब मैं द्वारिका पहुंचा तो उस समय सारे होटल, सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। बहुत ढूंढने के बाद, ठाकुर जी से प्रार्थना करने के बाद मुझे एक होटल मिला और उस होटल का नाम था श्री राम होटल। विनोद जी बताते हैं कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल हर पल हमेशा मेरे साथ हैं। तो किसी भी प्रकार की मेरे जीवन में कैसी भी दुविधा कैसे हो सकती है, और दुविधा हो भी कैसे सकती है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को तो पता है कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। और यदि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो सारे कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे। उनका विश्वास प्रगाढ़ था। उन्हें श्री राम नाम का होटल मिला। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि हम सब खुशी खुशी होटल पहुंचे। जब होटल में पहुंचे तो मेरे साथ मेरी 3 साल की बेटी थी। अब उसे रात्रि में दूध चाहिए था। उस समय रात्रि का लगभग 12:30 बजने वाला था। उस समय दूध कहाँ मिलता। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि मैं ये सोचकर होटल से बाहर निकला कि शायद कहीं पर थोड़ा सा दूध मिल जाए जिससे मेरी बेटी की भूख मिट जाए, और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए होटल से बाहर निकले। जब होटल के बाहर निकले तो वहाँ पर एक मुझे बुजुर्ग आदमी मिले। तभी मैंने उनसे पूछा कि बाबा, कहीं पर दूध मिलेगा क्या? बाबा ने मुझसे कहा कि हाँ बेटा, थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, शायद वहाँ पर एक दुकान है, वो खुली मिल जाए तो आपको वहाँ पर दूध मिल जाएगा। विनोद जी बताते हैं कि बाबा की बात सुनकर मैं आगे गया और मुझे दुकान खुली भी मिल गई। और आश्चर्य करने वाली बात तो यह थी कि सारा मार्केट बंद था, सारी बाजार बंद थी, बस एक दूध की दुकान ही खुली थी। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि मुझे उस दुकान पर उतना ही दूध मिला जितना मुझे चाहिए था। विनोद जी बताते हैं, मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं गदगद हो गया। मुझे यह तो पूर्ण विश्वास था ही कि मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसीलिए मेरे ठाकुर जी ने, मेरे कान्हा ने सारी व्यवस्था कर रखी है। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि मैं हमेशा निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ हैं। हर समय मेरे कान्हा मेरे संग चलते हैं। विनोद जी बताते हैं कि इसके बाद मैं दूध लेकर होटल पर आया। मैंने अपनी बेटी को दूध पिलाया। ऐसे ही रात्रि बीत गई। इसके बाद विनोद जी बताते हैं सुबह हुई। सुबह होने के बाद हम सभी ने स्नान ध्यान किया। इसके बाद हम सभी द्वारिकाधीश पहुंच गए उनके दर्शन करने के लिए। जब मैं द्वारिकाधीश पहुंचा तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठाकुर जी के चाहने वाले दूर दूर से आए हुए थे। द्वारिका के राजा, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल, उनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आए हुए थे। हमारे ठाकुर जी के पास मिलने वालों की तो लाइन लगी रहती है। हर कोई हमारे ठाकुर का दीवाना है। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि उस दिन भी बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और मेरी बहन और मेरी पत्नी लेडीज लाइन में लग गई और ये दूसरी लाइन में लग गए अपनी बेटी के साथ। बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। विनोद जी बताते हैं, मैं वहीं पर खड़े खड़े अपने ठाकुर, अपने द्वारिकाधीश को याद कर रहा था। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि मुझे अपने जीवन में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हुआ हो। मेरे रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। अब उस समय भी विनोद जी ठाकुर जी को याद कर रहे थे। ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललायत हो रहे थे। द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मुझे ठाकुर जी से मिलना था, लेकिन मेरी 3 वर्ष की बेटी भीड़ में परेशान होकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। छोटी बच्ची है, भीड़ देखकर परेशान हो रही थी, इसी वजह से रो रही थी। दोस्तों, विनोद जी बताते हैं कि उसी समय मेरे पास एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और वह व्यक्ति सीधे मेरे पास आकर मुझसे बोलता है कि आप यहाँ लाइन से हटिए, आप लाइन से बाहर आइए।
तो विनोद जी कहते हैं मैंने कहा नहीं भैया, मैं लाइन से नहीं हटूंगा, मैं बहुत देर से बड़ी मुश्किल से लाइन में लगा हूँ, अब मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलने का नंबर आ जाएगा, मैं लाइन से नहीं हटूंगा। विनोद जी बताते हैं तभी उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपके साथ में छोटी बच्ची है, वह रो रही है, आप लाइन से हटिए, आप इधर आ जाइए। तो विनोद जी ने कहा कि नहीं, मुझे लाइन से नहीं हटना, मैं यहीं पर ठीक हूँ और जब लाइन में खड़ा हूँ तो नंबर आ ही जाएगा, मुझे दर्शन करने हैं, मुझे अपने द्वारिकाधीश अपने कान्हा से मिलना है। विनोद जी बताते हैं कि मेरी बात सुनकर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप मेरे पीछे आइए। दोस्तों विनोद जी बताते हैं पता नहीं क्या आकर्षक था उस व्यक्ति में, मैं उसी समय लाइन से हट गया और उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिया। वो व्यक्ति मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं अपनी बेटी के साथ उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था। दोस्तों विनोद जी बताते हैं कि चलते चलते वह व्यक्ति मुझे वीआईपी गेट पर ले गया और मैं भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता रहा। वो व्यक्ति पहुंचा सीधे गोस्वामी जी के पास और गोस्वामी जी से कहा कि इन्हें द्वारिकाधीश के दर्शन करवाइए, इन्हें प्रसादी दीजिए। गोस्वामी जी से इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। दोस्तों विनोद जी बताते हैं कि मैं हैरान था, इतनी भीड़ होते हुए भी मुझे भीड़ का एहसास तक नहीं हुआ और मैं अपने ठाकुर अपने कान्हा के सामने 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे, जी भर के ठाकुर जी के दर्शन किए, जी भर के ठाकुर जी से बातें की। इन्हें वहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ठाकुर जी से मन ही मन बहुत सारी बातें की, उनका हाल चाल पूछा कि कैसे हो मेरे कन्हैया, आपके इतने चाहने वाले हैं, आपकी चाहने वालों की इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या कभी तुम मुझे भी याद करते हो। पर दोस्तों वो कहते हैं ना, भीड़ चाहे लाखों की हो या फिर करोड़ों अरबों की, हमारे ठाकुर जी हमारे कन्हैया उस भीड़ में भी अपने सच्चे भक्त को पहचान लेते हैं। दोस्तों विनोद जी बताते हैं कि इतनी भयंकर भीड़ में भी मैंने 15 से 20 मिनट अपने ठाकुर जी के दर्शन किए। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद मुझे गोस्वामी जी ने प्रसादी दी, एक चुनरी दी। उस प्रसादी को लेकर मैं वहां से आकर मंदिर के प्रांगण में बैठ गया। दोस्तों विनोद जी बताते हैं कम से कम मैं 2 घंटे तक वही मंदिर के प्रांगण में बैठा रहा और वहां बैठे बैठे अपने ठाकुर को याद करता रहा, उनकी आराधना करता रहा। 2 घंटे के बाद मेरी बहन और मेरी पत्नी मेरे पास आई। लाइन इतनी लंबी थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनका नंबर 2 घंटे के बाद आया। तो विनोद जी बताते हैं कि मैंने अपनी पत्नी और बहन को बताया कि मैंने तो पल भर में ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, आप लोग अब 2 घंटे बाद आए हो, मैं 2 घंटे से यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। विनोद जी बताते हैं कि इसके बाद मैंने वहाँ पर उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा, पर मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी वह व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया। दोस्तों विनोद जी बताते हैं कि मुझे यह समझने में भी एक पल नहीं लगा कि वह साक्षात मेरे ठाकुर जी थे। मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया मेरे पास यूं ही आते हैं। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे संग रहते हैं, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों जब आपका विश्वास अटल होता है, आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है, आपकी आस्था अटल होती है, तो दोस्तों विश्वास कीजिएगा आपको हर इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर आपके ठाकुर, आपके आराध्य दिखाई देंगे। और जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, जब सबके भीतर आपको ठाकुर, आपके भगवान दिखाई देते हैं, तो आप यकीन मानना अनंत ब्रह्मांड का स्वामी आपके लिए कार्य कर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर के चहेते, ईश्वर के प्रिय होते हैं। और वो अनंत ब्रह्मांड का मालिक आपका सखा है, आपका भाई है, आपका प्रियतम है, आपका पिता है, आपका सर्वेश्वर है। दोस्तों वो अनंत ब्रह्मांड के परम पिता परमेश्वर है, वो हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। दोस्तों यदि समय आए तो वो दुश्मन के मन में भी बैठकर आपके सभी कार्य पूर्ण करवा सकता है। हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठाकुर जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उनके शब्द में असंभव है ही नहीं। वो सिर्फ संभव करना जानते हैं और वो संभव होता है आपके प्रेम से, आपके विश्वास से, आपके सच्चे भाव से। दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए, निश्चल भाव से उनकी सेवा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।